बहुत ही सुंदर। भैया जब बिगड़ती है बात तो कोई आपका साथ नहीं देता है। संसार इस बात का साक्षी है, इतिहास साक्षी है और इसका पंच समाज साक्षी है और आप सब समझदार भी बैठे हुए। आज हम सवेरे बैठे हुए थे जब इधर आने को तो हमारे ठाकुर कैलाश सिंह जी, ठाकुर लिखा है वही बात रहा हूँ, ठाकुर श्री कैलाश सिंह राजपूत बरठ वाले, ठीक बोल रहा हूँ। इनकी नातनी का विवाह है और 20 अप्रैल का है तो बोले महाराज बोल देना, तो ठीक है। अब इनकी बात मैं नहीं रखता तो भाई कैसे मेरा काम चलता। अच्छा, इसमें ठाकुर शब्द लगाया है और ठाकुर तो संसार का एक ही, जो अभी हमारी बेटी कुछ समय गा रही थी। ठाकुर निमंत्रण कार्ड में कभी भी ठाकुर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। निमंत्रण कार्ड जो है भाव का, समर्पित भाव का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। उसमें हम स्वयं ठाकुर मन की बात करेंगे। भगवान कहता है कि फिर मेरा तो कोई काम बचा ही नहीं। मेरे पास कल एक निमंत्रण और आया था, कल आया होगा या परसों आया था। ठाकुर काशीराम, श्री ठाकुर काशीराम राजपूत, ठाकुर श्री चूरामन सिंह राजपूत, ठाकुर श्री धनीराम। जब ठाकुर शब्द और ठाकुर जी की कथा करा रहे तो ठाकुर तो एक ही है। बुरा तो नहीं मानो मेरी बात। तो मुझसे जितने मेरे सेवक जुड़े हैं वो ठाकुर शब्द का उपयोग अपने कार्ड में कभी न करें। श्री गुरु लगा दें, श्री जगदीश लगा दें, श्रीमान नहीं, श्री लगा दो बस, उसके आगे कुछ बचता नहीं है। मैं ज्यादा इसकी व्याख्या इसलिए करना चाहता हूँ कि आप किसी को थोड़ा सा जी मेरा वातावरण चुभेगा भी। ठाकुर तो संसार में केवल एक है और उसकी पूरा संसार पूजा करता है।
हमें जे हम ऊपर से ठाकुर बन के नहीं आए थे, जे तो हमने संसार में बंटवारा करके ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो भी है बैठे हुए। हम सभी भगवान के जो है महाराज अंश है। बात चल रही थी किसकी महाराज? अजामिल। अजामिल विशिष्ट मन ही अजामिल है। मन आपका भटक जाए और माया में मिल जाए तो वो अजामिल है। अच्छा, उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, रख दो, वैसे तो उसने अनेक पाप किए थे। अजामिल ने कितने पाप किए? कथा में अनेक। ठीक है, और तो भी उसे सदगति मिली। पाप बहुत किए फिर भी सदगति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यही फल होता है। नाम क्या रखा था? अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण। अजामिल ने संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम का जाप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। जीव और जीवन को, जीव को भी बाड़ी और जीवन को पवित्र बना लिया। घर में सीताराम आ जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। घर में राधे श्याम नाम रख दो, राधे श्याम। घर में राधे, मीरा मीरा मीरा, सीता सीता सीता। नहीं बात वो तो संसार की। अब उसी संसार को मैं अभी बताऊंगा, को भाव का भी अर्थ बताऊंगा। देखिए महाराज, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में आंशिक होता है, छोटा छुपा हुआ। सभी के मन में कुभाव आ जाता है। अगर मैं अपने मानव स्वरूप की बात करूं, भले ही इस व्यासपीठ पे, अब इसके अंदर कौन बैठा है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन उसको अलग करके मैं मनुष्य रूप में बात करूं तो ये शरीर भी कुभाव से बचा नहीं है। अब इसमें बुरा इसलिए लगता है कि सामने वाले को बुरा लगता है। मैं कहता हूं, मैं तुम चतुराई की बात करते हो, मैं सत्य कहता हूं। इससे बड़ा चतुर कौन है? इनके सामने हमारी चतुराई चल जाएगी, मेरी चल जाएगी नहीं चल। ये चतुरों का भी चतुर बैठा है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है और परम ज्ञानी है। जिसकी शरण में हम आए हैं, जिस माता पिता की शरण में हम आए हैं, जिस भागवत की शरण में हम आए हैं, जिस गुरु की शरण में हम आए हैं, जिस देव स्थान पर हम आए हैं, जिस देव भूमि पर हम आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए केवल उनकी बात करो, उनकी बात सोचो, उनकी बात सुन के समझो। हम अपनी तरफ से कदापि अपना भाव जहां डाल नहीं सकते। हमने अपना थोड़ा सा भी भाव डाला, हमारा धर्म और हमारा धर्म का मार्ग बिगड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप घर में कैसे रहते हो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप रास्ते में कैसे जा रहे हो, भैया मैं क्या कर रहा हूं, रास्ते की घर की समझ तो मैं आपको जहां भी दे रहा हूं, लेकिन बात समझ में नहीं आई तो मैं कहां तक आपको पकड़ूं। अगर मैं आपसे नाराज होकर बात करता हूं तो आप भी नाराजगी से अपना मेरे पर प्रहार करोगे। मुझे मालूम है हमारे गुरु की बात को, सच्ची को बचाना हर आदमी के बस की चीज नहीं है। माता पिता की डांट सहना हर पुत्र की बस की नहीं। माता पिता की डांट हर संतान से सकती है क्या? आप बताओ जरा, व्याख्या करिए जरा से। माता पिता डांट के कोई बात कहते हैं तो वही अंश को, वही पुत्र को उस समय माता पिता पैर लगते, भले ही कल्याण की बात। ये राम कथा में हम आए, भागवत कथा में बैठे, भगवान के चरणों में बैठे हुए, धर्म एवं सत्य को साक्षी मानते बैठे। कैसे बैठे हैं? और
ये धर्म का स्थान है। धर्म के स्थान पर जब बात बाहर बढ़ जाती है तो पंचायत धर्म के स्थान पर आती है, और धर्म के स्थान पर निर्णय सही नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाती है, और झूठा निर्णय ले लिया तो और भी बिगड़ जाता है। हम कहां बैठे इस समय? चलो आज पुजारी कहां बैठे हम? तो हमें धर्म की सुनना चाहिए कि नहीं? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, हम अगर देव पीठ पर और देव भूमि पर आए तो हमें इस देव स्थान की सुनना चाहिए या संसार की? मैं तो आपसे कह रहा हूं, अरे भैया मुझे समझा दो जरा। अगर कोई चीज शास्त्र में लिखा हो तो आए तो कह रहा हूं, और आ गए, और मेरी अभी आंखें फूटी नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए आप। अच्छा मेरे सामने बैठे हो कि नहीं? और मैं आपके सामने बैठा हूं, और धर्म के स्थान पर बैठे हैं। कहां बैठे हम सब? तो धर्म के स्थान पर साची साची बात होना चाहिए कि चापलूसी? जी चाहे पंचायत है कि नहीं? ये धर्म पंचायत है, ये धर्म का मंथन है। मैं कथा तो बहुत कुछ कह रही हूं, अगर हमने जहां धर्म की बात नहीं मानी तो मारे जाए सुनने के बाद। अब आप कहेंगे हम छोड़ेंगे संसार को, तो भगवान कहेंगे नहीं। व्यासपीठ पर कोई बैठा था, बोले बैठा था, बात क्या कही थी? ये कही थी कि नहीं? तो आपने अपने आचरण उस पर क्यों नहीं उतारे? कथा में प्रसंग आ गया महाराज। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण का जाप करते करते, नाम लेते लेते अजामिल के पाप धुल गए, वाणी पवित्र हो गई और मन पवित्र हो गया। जीव को समझाने से वो सुधरेगी। जीव को समझाओ। हम आप अच्छी एक बात बताओ, आज मैं एक चीज और पूछ लेता हूं। मुझे 28-30 साल हो गए बैठे हुए, हमने पंचों की बात कब नहीं मानी? नहीं बोलिए। नहीं नहीं, आप डर से नहीं, आज मेरी बात को लौटा। या मैंने किसी पंच की जय कही हो, अरे उनने ऐसा कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो छोटे बच्चे की बात को पकड़ लेता हूं कि नहीं ये बात होती है, इसको समझ लेता हूं। आज मैं बहुत गहराई में जा रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? मुझे 28 साल हो गई, चाहे इसने कही हो, चाहे इनने कही हो, चाहे इनने कही हो, मैंने कभी किसी की बात का माने निरादर बोलूंगा सब। लेकिन मैं व्यासपीठ से जो बात कह देता हूं, चाहे कोई भी उसको हंसी में ले जाता हो या कोई भी ले जाता हो, अरे कह रहे तो क्या हो गया, तुम तो करो ऐसा। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर फिर मेरी बात की आवश्यकता ही नहीं है तो मुझे क्यों बिठा लेते? मेरी विदाई करो यहां से फिर। नहीं, मैं कोई नाराजगी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सरलता से बात कर रहा हूं इस समय। मेरे जो भी सेवक है, जहां सेवा करते हैं, मेरे तो एक एक सेवक पर मेरी नजर है, और मुझे चाहे कम सेवा करता हो, ज्यादा सेवा करता हो, मुझे सभी प्रिय है। अब मैं हर सेवक की रोज पीठ तो नहीं थप पाऊंगा ना भाई। अब कोई कहेंगे भाई माइक में हमारी प्रशंसा करो, तो मैं तो नाम लेके नहीं, मैं तो सब कहता हूं कि मेरे सेवक मुझे प्राणों से भी प्रिय है।
मेरे अब तुम मुझको अपना मानते हो तो मेरे लिए सब है, और आप अगर मुझे अपना नहीं मानते, अलग मानते हो तो तुम्हारा कुभाव है। क्या है वो? कल्याण नहीं, फिर कल्याण, फिर कल्याण नहीं। भैया बैठ जाए। अब देखिए, जीव को समझाओ। मैं इसलिए ये बात कही है, ये बात मैंने अभी क्यों कही, अपनी अपनी जीव को समझाना, राम नाम रटते भैया, मर्यादा की बात करना है। तुम्हारा बाबा जिस दिन तुम्हारा अपमान करे, बाबा बैठा कान पकड़ लेना, कान पकड़ के हिला देना। अगर मैं उठ भी कर जाऊं तब मुझसे, लेकिन मेरी बात को गंभीरता से समझा करो। अगर यहाँ आपके कील आपके दर्द हुआ तो आप ये मत समझना कि दर्द केवल आपका है, वो दर्द मेरा हो जाता है। उस दिन वो लाइट पे चिपका था कौन, एक लड़का, माने सुनते ही माने मेरा शरीर बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया जी। क्या अब समझिए बात, यहाँ पर जितने भी मेरे सेवक आते हैं उनकी सावधानी करना, उनको सचेत करना, उन्हें मार्ग में ले जाना, मार्ग से निकालना, और काम भी हो जाए और शांति से अपना काम बन जाए। जीव को समझाने से वो सुधरेगी। अपनी अपनी जीवों को सुधार लो। किसी से कुवचन मत बोलो, अप्रिय वचन मत बोलो। कथा में दिया महाराज, श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दे दो। अगर शक्कर मांगे तो नीम को कड़वे नीम की गोली खाए, सुधर जाएगी। वो व्यर्थ का भाषण भी अधिक करती है। जीव इतनी व्यर्थ की बातें कर बैठती है। देखो आज वही आ गई, और आज बाबा ने क्या कहा था भीतर, वही आ गई। अच्छा मानते हो क्या नहीं मानते? कथा में कह दिया था कि तुम जो इधर उधर जाके बात कर, बोले महाराज जी ने कह दिया सो क्या, बोले तुम तो एक काम करो, जब चार बाल्टी पानी में ठोक दो। ये हो मेरे बाबा, ये मेरे बाबा, ये मेरे बाबा। जो हमने कहा तुमने उसका पालन किया ही नहीं, मनमानी तो आपने अपनी चलाई, इसमें तुम्हारा घाटा हुआ। तुम्हारी कोई इसमें सावधानी या होशियारी या तुम्हारा कोई बखान नहीं करेगा, तुमको तुम्हारा कहेगा कि तुमने करके दिया। अच्छा वो प्रसाद फिर बाबा के सामने आ जाए तो बाबा भी कहेगा कि भैया मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि जामे बढ़िया से जो है काजू किशमिश बादाम छुआरे सब डाल दो, इसमें डाल दो, है ना, तो और आनंद आ जाता है। समझ में आ गई? मैं केवल एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, तो बात इसमें आ गई। निरर्थक बक बक करती है जी, करना धरना कुछ नहीं। आपने शादी में नायन को देखा होगा, नायन को देखा होगा, नायन इस घर में उस घर में काय सुन तो मुर्ग जा। हमारी जीव की स्थिति भी वैसी होती है, इसकी लगा के उसकी लगा के। बाबा ने तुझे कही कि भाई थोड़ा मिर्ची कम खा, ए बाबा ने मना कर दी है मिर्ची डालिए मत, माने बात का बतंगर खड़ा कर, बात को छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात करके और उसका ढंढेरा पीना। भगवान का नाम तो कभी लेती नहीं है जी, भगवान का नाम कितना कभी नहीं, संसार का जाप ज्यादा करती है जी। व्यर्थ की बात। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम राम का नाम आ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार
कड़वा नमक दे दोगे तो जीव के और राम 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 करके ए मेरे बाबा, और नीम का रस डाल दिया तो राम राम कहेगी जी, और शक्कर खिलाई तो निंदा करेगी। उस समय आज बाबा ने कोई डोज दिया कि नहीं दिया? सुबह कौन सा डोज दिया? अच्छा, इसमें सावधान सचेत हुए कि नहीं? मेरा कहने का तात्पर्य कोई मैं किसी को डराने धमकाने नहीं आता। एक ग्रुपबाजी नहीं मंदिर, बिल्कुल, और मंदिर पर किसी भी तरह की ग्रुपबाजी नहीं। एक माता वाले अलग, एक बालाजी वाले अलग। एक गंगा में बैठ तुम कौन सी लीला रच